हाँ, तो ये विकास मटके जो है, ये मेरा बच्चे को 14/8/2025 तारीख को मारे आरोपियों ने। और तौसीफ सैयद को मारे। तो ये दोनों कंप्लेंट करने गए, तो जो ये पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है विकास मटके, ये मेरे बच्चे को बोलता कि तेरे बाप की वजह से तेरे को मारे। ठीक है। और उसके बाद मेरी मम्मी कंप्लेंट करने गए, एफआईआर रजिस्टर करने गए, तो मेरे मम्मी को बोलता है कि तुम पुलिस स्टेशन में मत आओ, तुमको फांसी दे देंगे। ठीक है। तो अभी ये विकास मत के जो ऑफिसर है वो 1.5 फुट है, इतना सा बिल्लस भर का। बराबर, इसको पुलिस खाते में किसने भर्ती दिया? इसकी ना हाइट है ना कुछ नहीं, करप्शन के चक्कर में पैसा खा के, पैसा खिला के ये भर्ती हुआ है। इसकी जरा हाइट मापने का अगर कोई कमिश्नर के पास या कोर्ट के पास टेप नहीं है तो मैं टेप लेके आता हूँ कि इसका भाई माप लो, ये कितने फुट का लंबा है, कितना इसके छाती चौड़ी है, यहाँ कितने इंच का है। ये 1.5 फुट का बटला ये मेरे माँ को फांसी देगा। इसको अभी मैं कोर्ट के पहले डायरे में लेता, बाद में फिर इसकी सारी लड़ाई मैं बताता हूँ कौन से भी स्टेट में रहेगा। ठीक है रे। हाँ, तो अभी ये जो शिवसेना पार्टी का जो ये नगर सेवक है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम छगन चौहान और काला मामा, इसने एक लड़की थी मुस्कान नाम की, उसके मार्फत में पुलिसों से मिलके, एसीबी डीसीपी और पुलिस ऑफिसरों से मिलके इसने झूठा मेलाफाइड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के झूठी एफआईआर मेरे पे लॉन्च किया, जिसका एफआईआर नंबर है 898/2025, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। अभी ये एफआईआर हुए 9 अगस्त को। बराबर। और इस लड़की का, मुस्कान जो इसका स्टेटमेंट लिया है 8 अगस्त को। तो ये कॉशिंग है, यानी इसके बारे में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का स्पेस सुनाता हूँ इस वीडियो में, जिसकी 7 गाइडलाइन दिया है झूठा एफआईआर करने पे, एफआईआर कॉस करने के बारे में। ठीक है। अब ये प्लानिंग में जो था मेन पुलिस वाला, कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन का जो डीबी का ऑफिसर है, जिसका नाम है विकास मटके, मोबाइल नंबर है 9850229316। और दूसरा जो नंबर पे जो पुलिस वाला है उसका नाम है अतुल झेंडे, डीसीपी कल्याण। और तीसरा है जो कल्याण जी घेटे, एसीपी कल्याण, परदेसी साहब, पूरा नाम नहीं मालूम है उसका। बराबर। और उसके बाद है अ, स्वप्निल भुजबल, एपीआई ऑफिसर। फिर उसके बाद है महिला पुलिस उप निरीक्षक घटके मैडम, पूरा नाम नहीं मालूम है, जो भी है। ठीक है। अभी जैसा कि मैं आपको ये वीडियो चालू करने से पहले ये थोड़ा मालूम मान लिया, बाकी इनके ऊपर तो सब केस में किया ही हूँ। अभी ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चालू करूँगा, ये वीडियो है 1 घंटा 8 मिनट 22 सेकंड का। अब हमें ये देखना है कि अभी जो इलेक्शन का वोट आएगा, इलेक्शन में ये जो नगर सेवक है शिवसेना का, कि जिसका नाम है पुरुषोत्तम छगन चौहान और काला मामा, इसको शिवसेना टिकट देती है क्या नहीं? ठीक है ना। अब ये शिवसेना वाले अगर बोलते हैं कि हम इसको टिकट देंगे, हमारे शिवसेना वाले जीत के आएंगे, ये आएंगे, तो पब्लिक हमारी है महाराष्ट्र की, ठीक है, जीत के आएंगे, हम लोग जिता लेंगे, जैसा भी रहेगा। तो जो इलेक्शन की वीएम मशीन है, वो मशीन किसके कंट्रोल में है और उसका सॉफ्टवेयर किसके पास है, ये शिवसेना वाले को नहीं मालूम है। ठीक है ना। उसी तरह मेरा कहने का मतलब यही था कि ये जो अभी इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन में नगर सेवक को खड़ा मत करो, तो ये शिवसेना के लिए अच्छी चीज़ है। ऐसे गद्दार लोगों को जो करप्ट करके, अभी ये एक रेलवे का नौकर था, संडास वंडास गटर वटर साफ करने का, वो खाते में था। बराबर। तो अभी ये रिटायर हो गया, तो इसको जो भी रेलवे से पैसा मिला होगा रिटायरनामा, ठीक है, लेकिन अभी इसका बैंक बैलेंस औरत के नाम पे और इसके नाम पे कितना है, ये चेक करो। ये करप्ट कैसा है, वहाँ पे बिल्डिंग इलीगल बन रही है, और वहाँ पे जो भी जोल जाल करके करप्शन के चक्कर में पैसे कमा रहा है पुलिसों की मदद से। ठीक है ना। तो अभी ये सब बात मैं बोलते जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और वो जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट बता रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ हरियाणा
वर्सेस भजन लाल का ये जो जजमेंट कॉपी है वो मेरे पास है। वो वीडियो में नहीं दिखाता हूँ आपको, उसकी गाइडलाइन देता हूँ। 7 गाइडलाइन एक लेडीज़ दोस्त है अपनी, उसके ज़रिए आपको 7 गाइडलाइन देता हूँ। तो ये वीडियो को समझ से और समझदारी से और अच्छे से देखे और सुने और समझे। इसमें पूरा मैंने गाइडलाइन दिया हो। और आपको ये वीडियो मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 घंटा 8 मिनट 22 सेकंड का है, इसको देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वीडियो को चालू करते हैं। हाँ जी, ठीक है मुस्कान जी, ध्यान से देखो। ओके। हाँ, तो ये वीडियो के लास्ट हैंड में मैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान इसका वीडियो अटैच करके लगाता हूँ। अब जैसा कि ये सुशांत सिंह राजपूत है जिसका मर्डर हो गया और इसको कोर्ट में बता दिया गया है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, बराबर। अब उसके बाद दूसरा केस ऐसा है दिशा सालियान, ये भी मर्डर हुआ है, लेकिन ये बता दिया गया है कोर्ट के सामने, दिशा सालियान बिल्डिंग के ऊपर से अपने फ्लैट पे से उड़ी मार दी आत्महत्या करने। ठीक है। अब तीसरा केस दिव्या भारती का है। अब दिव्या भारती का भी एक केस में कोर्ट को यह बता दिया गया था कि उसने आत्महत्या करी। दिव्या भारती जो बिल्डिंग के ऊपर टेरिस पे से उसने उड़ी मारी और आत्महत्या करी, यानी सुसाइड कर ली। अब ये तीनों केस को जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ के भारत के जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट है, जस्टिफाई करने के लिए एक सिर्फ मालूमात देता हूँ, जिससे आपको सच और झूठ पकड़ा जाएगा और सही केस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होंगी। तो सारे सबूत सामने ही है, मैं बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहला, पुलिस आरोपियों को लेके आती है किसी केस में। कोई किसी का दुश्मनी होता है तो उसको केस में लाके या तो कोर्ट के सामने नहीं लाना है तो उसको फेक इनकाउंटर करा डालते हैं, मर्डर हो जाता है, लेकिन इनकाउंटर के नाम पे पुलिस बच जाती, बराबर। उसी तरह पुलिस आरोपी को लाती है, कोर्ट में पब्लिसिटी होता है तो ठीक है भाई, उसको कोर्ट वोट पे खड़ा करके लॉकअप में ला के रखती है, उसका 10 दिन 2 दिन हफ्ते का रिमांड लेती है। तो उसको पुलिस मारती है, टॉर्चर करती है, यानी उसको मारना है, मर्डर ही करना है, तो पुलिस उसका मर्डर कर देती है और लॉकअप में बता देती है कि वो आत्महत्या कर लिया, फांसी ले लिया, जबकि वो मर्डर होता। और उस जिस लॉकअप में जिस आदमी का मर्डर होता आरोपी का, उसमें उनके 2-4 खबरी लोग रख देते और पुलिस उनको डराती है कि भाई तुमको हम लोग छुड़ा लेंगे, टेंशन मत लो, तुमको ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देने का कि ये आरोपी ने खुद फांसी ले लिया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, जेल का। जेल में जो आरोपी ज़्यादा जेल प्रशासन के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ह्यूमन राइट्स में केस करता है और जो करप्शन के अगेंस्ट में लड़ता है, जैसा कि मैं, और बहुत कुछ ऑफिसरों को इलीगल काम करने से रोकता है, जैसा सरकारी खाना जेल प्रशासन बेचते हैं पैसे के ऊपर, पैसे के लिए करप्शन के चक्कर में पैसे वाले आरोपियों को स्पेशल खाना और गरीब आरोपियों को खराब खाना। और जो बीमार नहीं होता, जेल प्रशासन डॉक्टर उससे पैसा लेके उसको एंजॉय करने के लिए बाहर बिना बीमारी के कुछ भी झूठा सर्टिफिकेट बना के इलाज के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है। और जिस आरोपी का गार्ड आता कोर्ट में पेश करने के लिए, तो आरोपी गरीब रहता, पैसा नहीं देता, तो जो पैसे वाला आरोपी रहता पैसा देता, उसकी तारीख पे उसको बराबर भेजते हैं। और वो कह देते कि भाई कोर्ट में भी एक लेटर भेजते थे कि कोर्ट के अंदर आरोपी को पेश करने के लिए पुलिस गार्ड नहीं है, आप अगली तारीख दो, हम आरोपी को पेश देंगे। तो ये सब के खिलाफ में कोई लड़ता है, आवाज़ उठाता है, तो इन लोग क्या करते हैं, जेल प्रशासन उसको मारते हैं। मारते मारते कभी पेशाब की जगह पे लात लग जाता, वो मर जाता जगह पे, या कभी रूम में सेपरेट में रहता तो आधी रात में जाके इन लोग सेपरेट का ताला खोलते, लॉक नहीं लगाते, कड़ी खोल के आदमी को गला वला दबा डालते और बाद में डिक्लेयर कर देते ये आत्महत्या कर दिया, फांसी ले लिया। तो ये सब मेरे सामने हुए बहुत से केस जो मैं देखा हूँ, मेरे को जो मालूम है मैं ये बता रहा। तो ये दोनों चीज़ जो पुलिस स्टेशन का मैंने बताया, आदमी को किस तरह से मारते और जेल में किस तरह से मारते मैं बताया, इस चीज़ को देखते हुए जो बॉलीवुड एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, इसके केस को समझने के लिए, और जो दिशा सालियान जो लेडीज थी जिसका मर्डर हो गया, उसको भी सुसाइड बताया,
इस केस पे ध्यान देने के लिए। ये केस बंद हो गई लेकिन फिर से खुलती है, फिर से सही एविडेंस किसी ना किसी जरिए अगर आ गया सामने तो फिर पूरा तक तो ताज बदलता। अभी तीसरा केस जैसा मैं बताया, बॉलीवुड एक्टर दिव्या भारती, इसको भी बिल्डिंग पे से फेंक दिया गया है और केस बंद कर दिया गया क्योंकि वो ऐसा केस बता दिया कि दिव्या भारती ने टेरिस के ऊपर से जंप मारा और आत्महत्या कर दी। तो ये जो मैं गाइडलाइन दिया इसको समझाने के लिए। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ये वीडियो में बताया कि मैंने जो अभी वीडियो इस स्पीच में पीछे बताया कि ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा, तो वह 1 घंटा 8 मिनट 22 सेकंड का है। तो अभी ये सुशांत केस का मैं वीडियो ज्वाइन करता हूँ और जो शिवसेना पार्टी वाले राज ठाकरे जो उसका पार्टी है, और ये जो जो बाल ठाकरे का भाई का लड़का है चचा का, और ये उदय ठाकरे शिवसेना पार्टी का जो है, तो इन लोग आदमियों को महाराष्ट्र के बाहर से बम्बई यूपी से जो भी लोग आते हैं तो उनको मारते, बोले हिंदी नहीं बोलने का, मराठी बोलना है। तो मेरा ऐसा कहना है कि शिवसेना वाले जितने भी लीडर है बड़े बड़े, इनको चाइना भेजो, ये चाइना लैंग्वेज नहीं आएंगी तो वहाँ वाले इनको बताते कैसा बताने, इनको मार मार के सांप बेंडक बेंडक चूहा खिलाएंगे, बराबर। तो अभी जैसा कि मैंने ये बताया सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो के मर्डर केस के हिसाब से, और ये दिशा सालियान मर्डर केस और दिव्या भारती का, तो इसको समझने के लिए जो मेरी ये गाइडलाइन आगे दिया है, ये बस शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए। तो मैं अभी ये वीडियो को 1 घंटा 12 मिनट और 22 सेकंड का दिखा रहा हूँ। ये स्पीचों के बाद में ये वीडियो चालू हो जाएगा, ठीक है जी। इसे ध्यान से देखे और हम पब्लिक जनता और जो भी जज जस्टिस लोग हैं जो हाई फाई, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अल्तमस कबीर, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज थे ढींगरा साहब, बहुत अच्छे जज थे, बहुत अच्छे से उनका रेप केसों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट है। और अभी जो लेटेस्ट एफआईआर ने होने के अगेंस्ट में पुलिस लोग को 2 लाख का फाइन मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जजेज की बेंच। और जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो 10 लाख का फाइन मारा है पुलिस को, जो एनडीपीएस एक्ट में फंसा दिया था आरोपी को और झूठी गवाही देकर सजा लगा दिया था, वो सजा वो 10 लाख की जगह और 25 लाख 50 लाख करते, और वो सेशन कोर्ट का जो पीपी था सरकारी, और सरकारी जो जज था उसको भी सजा देना चाहिए था हाई कोर्ट को। थोड़ा मिस्टेक हो गया, मेरे को बुला लेते तो मैं बहुत अच्छे से गाइडलाइन देता था, और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कि ये केस का जजमेंट ऐसा करना, जैसा कि बाबरी मस्जिद का हुआ, तो आप लोग को गाइडलाइन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेशर डाल के बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर के फेवर में जजमेंट करने को लगा है, जिसका गाइडलाइन जजों ने खुद सामने दे दिया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो अभी ये सब समझाने की बात नहीं, बस मैं इतना ही समझाया आपको। वो अभी मैं ये वीडियो चालू करता हूँ उसे देखने के लिए, ठीक है। हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था तो आपको कहा था कि मैं दूसरा वीडियो में सारे गाइडलाइन बताऊंगा। जैसा ये वीडियो में देखे तो दूसरा वीडियो आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अभी सब मेरे केस के बारे में, जैसा मेरे लड़के के केस के बारे में और तौसीफ सैयद के केस के बारे में, और ये जो शिवसेना पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, इनके बारे में गाइडलाइन देता हूँ। एक मामूली सा जो नगर सेवक है, जो पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मामा, जो शिवसेना पार्टी में, अभी जैसा कि रामायण के अंदर राम ने जिसको रावण को मारा, तो उसका घर का भेदी जो था विभीषण, रावण का भाई, वो नहीं होता तो रावण नहीं मरता। उसने बताया कि भाई रावण कैसा मरेगा, राम को तो राम ने मारा। उसी तरह ये शिवसेना पार्टी में जो घर का भेदी है, लंकाधारी पुरुषोत्तम जगन चौहान उर्फ काला मामा, इसको भगाओ शिवसेना से। अभी ये वीडियो में लास्ट में ये सब्जेक्ट बताता हूँ, पहले मैं सब कोर्ट का केस का गाइडलाइन और सब सही एविडेंस आपको बताता हूँ, क्योंकि एविडेंस के बगैर मैं
चैलेंज नहीं कर सकता पूरे भारत के कोर्ट को, ह्यूमन राइट्स को और इंटरनेशनल कोर्ट को और इंटरनेशनल कंट्री को। ठीक है, तो अभी मैं आपको जैसा समझा रहा हूँ उसको समझने के लिए। हाँ, तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे लड़के को जैसा मारा गया है आरोपियों ने, शाहरुख खान है जिसका नाम, ये शाहरुख को 24/8/2025 तारीख को मारा है आरोपियों ने। और उसके साथ उसका जो दोस्त था, जो सैयद तौसीफ, उसको भी 14/8/2025 तारीख को आरोपियों ने मारा। बराबर। अब ये जो तौसीफ सैयद है, इसकी तो एफआईआर ले ही नहीं रहते, एनसी लिया था बहुत बाद में, 2 महीने के बाद में उसकी एक एफआईआर लिया इधर उधर। उसकी औरत ने एप्लीकेशन ये वो दी तो ठीक है, एफआईआर नॉर्मली एफआईआर लेके नॉर्मली छोटे छोटे जो बीएनएस की धारा के तहत आईपीसी कलम लगती है अंडर सेक्शन, जो मामूली सा लिया। ठीक है, अभी जैसा कि बात हमारी ये चालू थी शाहरुख खान की और तौसीफ सैयद की। ठीक है, हाँ, तो शाहरुख खान का जो सरकारी रुक्मणी बाई हॉस्पिटल का मेडिकल रिपोर्ट है, जो जिसका एमएलसी नंबर है 9088 14/8/2025 तारीख का, एन तौसीफ सैयद का जो सरकारी रुक्मणी बाई कल्याण का हॉस्पिटल का जो मेडिकल रिपोर्ट है, जिसका एमएलसी नंबर 9080 14/8/2025 तारीख का है। बराबर। अब ये तो पहला एविडेंस कोर्ट के सामने आ गया कि भाई आरोपी को मारा हुआ है, आरोपी का सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें इंजरी लगा है। ठीक है, अभी आरोपी जाते पुलिस स्टेशन तो पुलिस उसका एफआईआर नहीं लेते। ठीक है, अभी मैं आपको हमारे जो आरोपी को, मेरे लड़के को मारा और तौसीफ सैयद को जो मारे थे 14/8/2025 तारीख को, उन आरोपियों में एक अल्ताफ कादर बोल के आरोपी था मारते वक्त। ठीक है, तो अल्ताफ कादर ने मेरे बच्चे का मोबाइल फ़ोन, जैसा कि उसको कोई दूसरा आरोपी ने दिया होगा, जैसा कि मारते थे मैं शाहरुख, एनोरुल्लाह अंसारी, मुबारक, गुल्लू शेख, शाहरुख, एनोरुल्लाह अंसारी, मुबारक, गुल्लू शेख, मंसूर अंसारी, रिजवान अंसारी, सलमान रफ़ीक खान, अनवर अंसारी उर्फ मुन्ना, यानी ये जो आरोपी लोग मार रहे थे, जैसा मेरे लड़के का तो मोबाइल छीन के इन लोगों ने उसको दे दिया। किसको? आफ्ताब कादरी को। तो आफ्ताब कादरी को जैसा चैन दे दिया। अभी इसका अल्ताफ कादरी का मैं वीडियो बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं स्टेटमेंट अपना देता हूँ। वो वीडियो उसका वॉइस जो है वो सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टेटमेंट देता हूँ। लेकिन मैं अभी जो पहला स्टेज ये पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ। जैसा कि 14/8/2025 तारीख को मेरे लड़के को मारा और तौसीफ सैयद को मारा गया। 2 आदमी को, 2 बच्चों को मारे आरोपी लोग ने। तो उनका मोबाइल, मेरे लड़के का मोबाइल फ़ोन, रोकड़ा पैसा और सोने की 2 चेन थी। बराबर। उसी तरह तौसीफ सैयद का 7,000 7,500 जो भी रोकड़ा पैसा था और सोने की चेन और मोबाइल फ़ोन छीने। अब आरोपी लोगों, बच्चे लोग को मार रहे हैं, तो अभी कौन छीना, क्या छीना, कैसा छीना, उसमें से एक जो आरोपी था आफ्ताब कादर, इसने मोबाइल फ़ोन लेके गया। तो ये फ़ोन ले जाके जो शिवसेना का जो नगर सेवक है वाल्डोनी का, नगर सेवक था पहले, अभी नगर सेवक नहीं है। बराबर। तो जिसका नाम है पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मामा, इसके हाथ में मोबाइल दिया। या फिर वो कल्याण का जो बाबा है अब्दुल बाबा, जो लोगों को बाबा बाबा बन के छुट्टियाँ बना रहा, गांडू चोर, पुलिस का खबरी, हाँ बाबा है ये। इसको भड़वे को कब मरेगा उसको नहीं मालूम है, इसकी मौत कभी लिखी अल्लाह ने, और ये बाबा बन रहा है। ठीक है, उल्लासनगर वालों के साथ बहुत वीडियो बना रहा है, पार्टियों में जा रहा बाबा है।
चोर भूल गए बचपन के दिन कैसा भागता था इधर उधर गांडू चोरी करके। ये हो गया। अब इसके बाद ये अल्ताफ कादर ने कौन से ईरानियों को दिया मोबाइल, किधर बेचा इनके जरिए, और मोबाइल में से क्या क्या इन लोग ने लिया सिस्टम, जो भी फोटो वीडियो थे, ये सब अभी आ जाएगा। जैसा कि इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये नगर सेवक है, शिवसेना का नगर सेवक था, अभी नगर सेवक नहीं है, इसने महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के बाहर लोकल थाना डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जी वार्ता, उसमें उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरे को जान को धोखा है फिरोज खान से, फिरोज मेंटल से, है ना, और फिरोज बशीर शेख से, और उसी तरह उसने तौसीफ सैयद से उसकी जान को धोखा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो अभी ये स्टेटमेंट में बाद में फिर रिवर्स ला के आपको बराबर एग्जैक्ट समझाता हूँ। सबसे पहला हम वो अल्ताफ कादर का स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। वो स्टेटमेंट के अंदर वॉइस जो मैं सुना, उसके अंदर मैं सारे आरोपियों का फोटो लगा रहा हूँ। शिवसेना का जो है नगर सेवक पहले जो था पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मामा, उसका भी फोटो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लानिंग में बहुत जन है बराबर ना। तो अभी ये पहले मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ, उसके बाद में अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को बोले बेटा 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़, दुआ मांग अल्लाह से, और भाई वो 2 रकात नमाज पढ़ू ना तो मेरे को इतना सुकून मिले ना, इंशाल्लाह वापिस नमाजी बनने का मेरे को। और मैं चाहता हूँ क्या नहीं है भाई, ये हमारी शाहरुख भाई को भी नहीं, अभी देखो इतना का बोलने के बाद में भी मेरे को लोग क्या बोलेंगे, समझो ना, यानी कि इतना बिल्ला शॉट होने के बाद में भी मैं इसके साथ में रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आप अगर वो वीडियो नहीं डलती ना भाई, अल्लाह ने जहन खोला में। कौन सी वीडियो? अरे जो तुमने मेरी वीडियो डाले ना, और फिर इन लोग की जो इन लोग फिर बताने गए, मैंने जिसको बताया रहमान को, क्या भाई मोबाइल मैंने उड़ाया था, वो शाहरुख का था भाई, बाद में मेरे को मालूम पड़ा ये वो, ताकि नहीं अल्लाह को देने की बात कर रहे थे ना, तो मैं भी नहीं क्या मीठा बन के, हाँ भाई मैं तुम्हारे साइड से हूँ हिसाब से मैंने उनको बताया। फिर मेरे को सबकी असलियत मालूम पड़ी भाई। हाँ मेरे को तो तेरी असलियत पहले से ही मालूम है ना। सुनो भाई, मेरा अल्लाह जानता है, 2 दिन पहले ना मैं तुम्हारे को सोच रहा था बोलूँ, मतलब फिरोज भाई को बोलूंगा ना भाई, देखो जेल कोड लगती है 379 में भाई, 6 महीने की सजा कबूल है, ये जगह पे नहीं है भाई, डिस्चार्ज दे देता है। तो मतलब फिरोज भाई समझदार है, बोलूंगा भाई गलती हो गई, नादानी हो गई, मैंने भाई अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। हाँ चल ठीक है, कोई बात हेलो नहीं। हेलो हाँ बोलो ना। हेलो, ये तेरा बचपन का दिमाग अभी साइड में रखना। 379 में 6 महीने की सजा बराबर। मेरी बात सुन, हाँ नहीं शाहरुख के केस में, शाहरुख के केस में कलम है 397 120 जिसमें लाइफ पे 10 साल है, सुना, और 360 326 और कलम में अलग अलग सजा दिया। सुनना हाँ सुन 120 भी जिसमें लाइफ है और 10 साल सजा, और सब केस में अलग अलग सजा दिलाऊंगा, कांग्रेस भी नहीं होने दूंगा। ये तेरी सोच गलत है। नहीं मैं ऐसी ये मेरी भाई वो तुम्हारी बात अलग है। तो अरेस्ट मैं तेरे को बताता हूँ। हेलो भाई प्लीज मेरे को अरेस्ट मत। मैं तेरे को अरेस्ट तो करा लूँ पहले एक केस में, फिर तेरे को मैं पूछूंगा आगे कि आप कितने में सजा ले रहा तो ठीक है, यानी ये तुम मेरे को मैं देखो, मैंने नहीं किया, शाहरुख को ही बोला बना देख, मैं तेरा कुछ उखाड़ सकता हूँ ना, भाई का कुछ मैं अपना ही उखाड़ सकता हूँ। और आस्था के ना मैंने धोखा सिर्फ आफ्ताब को ही धोखा दिया है भाई, बाकी बहन तो ये झाटू लोगों के लिए मैं बहुत लॉयल रहा हूँ। लेकिन आज मैं फकर के बोलता हूँ कि अब मैं शाहरुख के साथ में घूमता हूँ, ये हरामियों अच्छा 10 गुना अच्छा शाहरुख है, क्योंकि दिल अरे लेकिन अभी बेटा तू बोल रहा है, मालूम पड़ेगा ना, अभी तीनों एक के हमारे हाथ में, हमारा पट्टा पूरे थाना किराए में कल्याण किराए से आ रही ना कांडर की माँ छोड़ के स्टेशन की। हाँ वो तो है ना, फिर तू है मेरे को सिखा रहा सही है जी। बाकी इतना है कि सुनो ना भाई, मैंने कल इंजामा वगैरह करवाया पहले ना, मैं इन लोग मेरे को मना करते थे पहले लौट के, पहले अभी ना भाई इन चोट में उन लोगों को ठसन देने के लिए मैं इन लोगों के साथ में घूमता हूँ, क्योंकि सबके चेहरे सामने आए ना भाई। अगर वो वीडियो तुम डालते नहीं ना भाई, अल्लाह देखो जो अच्छे, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, और खासकर मेरे साथ में। हाँ और मेरे को ना बहुत लोगों की शक्लें समझ में आई, जिनको बेंचों में क्या समझ रहा था रोहित भाई ही समझ रहे, जो बचवा में क्वालिटी है ना, मैं रोहित जफर भाई लोग तेरी
हाँ। हाँ, तो नहीं कि हम लोग की क्वालिटी समझ सकते हैं। मतलब ये सब सारे झाटके बालों से अच्छा बहन की चूत बचवा है लाख दर्जा दिल का कैरेक्टर में। और भाई उसका पूरा डिसिप्लिन है, आता है अपना बहन की मुंह पे बोलता है और इधर आता है मैं बचवा तू गांडू इतने मेरे लौड़े लगाता है, कभी भी धक्का मार दिया, कभी गाली दे दिया, बहुत बार कर चुका है। लेकिन दूसरी मैं तेरे पास आता हूँ ना, क्यों? क्योंकि मैं दिल में हूँ। और भाई फिरोज भाई देखो, अल्लाह जानता है मैंने इसकी तुम्हारी को जरा भी शिकायत किया था क्या? नहीं किया, क्योंकि भाई मैंने इससे दोस्ती किया था ना। पेट्रोल वेट्रोल वाला तो देखा आपने, जैसा कि मैंने अभी आफ्ताब कादर का स्टेटमेंट दिखाया, उसमें सारे आरोपियों का फोटो, जो जो प्लानर है उनका भी फोटो, और जो जो मारने में थे 14/8/2025 तारीख को, और 14/8/2025 तारीख के जो भी प्लानर है उससे पहले जो भी प्लानिंग करके बैठे थे, जैसा वो नगर सेवक का भी फोटो उसमें मैं अटैच करके आपको बताया। तो अभी मैं आपको बहुत अच्छा, जैसा कि पुलिस एफआईआर नहीं करती है, किसी को मारा है तो पुलिस करप्शन के चक्कर में, पॉलिटिक्स मैटर्स पे, प्रेशर के ऊपर किसी का एफआईआर नहीं ले जाती है पुलिस स्टेशन में। इनको रखा क्यों है कांडो लोग को, पुलिस लोग को? मैं तो कहता हूँ इनको कश्मीर बॉर्डर पे भेजो। पाकिस्तान में घुसा आतंकियों को मारने के लिए नहीं घुसते होंगे तो कश्मीर में इनको शूट करो, सब गद्दार जितने भी पुलिस वाले हैं भारत के, जो भी पुलिस स्टेशन में। और फिर ये मैं अकेला अपने कल्याण का जो पुलिस स्टेशन है महात्मा पुलिस, उसका नहीं कर रहा हूँ। अभी ऑन जनता जो है प्लेटफॉर्म, जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे तो करोड़ों वीडियो रोज के आते रहते हैं कि पुलिस ने ऐसा किया, और पुलिस ने वो लड़की, औरत, लेडी जो एफआईआर करने जा रही है उसके साथ छेड़छाड़ी की है, उसको गलत मारे, ये करे, पुलिस पैसा खाए, कितने वीडियो ऐसे आते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहला मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। एक, जैसा कि मंदरा रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इस ललिता कुमारी है। अच्छा, मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी का एक जजमेंट बताता हूँ, जो एफआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है। मैं थोड़े से पेपर अटैच करके आपको गाइडलाइन दिखाता हूँ, पूरा जजमेंट आप निकाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से। तो ललिता कुमारी जो है कोई उम्रदार लेडीज नहीं थी, जैसा कि 16-18 साल, 25 साल या 40 साल की कोई ये नहीं थी। वो एक 5-6 साल, 10 साल के अंदर की, 8-6-7 साल की बच्ची थी, जो अपने घर के बाहर से खेल रही थी और गायब हो गई, और उसका किडनैपिंग हो गया था और पुलिस केस नहीं ले रही थी। तो उसके कंप्लेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अच्छी गाइडलाइन है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ललिता कुमारी आप डाल दो, जजमेंट सामने आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको जजमेंट बताता हूँ, फिर उसके बाद अपना स्टेटमेंट देता हूँ। देखा आपने, अब ललिता कुमारी का जो स्टेटमेंट, जो जजमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट का बताया, फर्स्ट जजमेंट। अभी सेकंड जजमेंट है ना, दूसरा जजमेंट मैं बता रहा हूँ आपको मद्रास हाई कोर्ट का, जो पुलिसों ने एक गरीब को झूठे केस में डाल दी, और झूठे केस में डालने के बाद उसको जैसा एनडीपीएस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया, उसको पहले उस केस में विटनेस बनाने का था या किस में फंसाने का था, किसी आरोपी को नहीं माना तो उस आरोपी को फंसा दिया, और वहाँ पे उसके सेशन कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई। अब सेशन कोर्ट में ऐसा होता है कि सारा एविडेंस सामने आता है, जज को समझता है, लेकिन जज क्या गवर्नमेंट प्रेशर, पुलिस प्रेशर पे या जेल प्रेशर पे आदमी को सजा देता है। जैसा कि मेरी केस है, मेरा केस जैसा कल्याण का सेशन कोर्ट है उसमें हो चुका है। सेशन केस नंबर है 1291/2013, बराबर। तो इस केस का अपील में बम्बई हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इस केस में किडनैपिंग बताया पुलिस ने। अभी किडनैपिंग जिस गाड़ी में बताया वो गाड़ी मेरी जल चुकी, जैसा कि पुलिस ने और कुछ आरोपियों ने जला दिया था, मैं जब भी दिल्ली में था। तो वही केस मैंने दिल्ली ह्यूमन राइट्स में भी किया हूँ। मेरी गाड़ी पुलिस ने जलाई और कुछ आरोपियों ने जलाए पेट्रोल डाल के, बराबर। तो वो इंक्वायरी ह्यूमन राइट्स की बेटी, तो डीसीपी कल्याण का जो था, उसने फॉल्स रिकॉर्डिंग करके, मेलाफाइड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के झूठा रिपोर्ट महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के साथ एनएचआरसी दिल्ली में
पेश किया। तो ठीक है, तो अभी वही जजमेंट मेरे इस केस में लगने वाला। तो अभी ये जैसा कि मैंने आपको मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट कॉपी जजमेंट ऑर्डर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट किया आरोपी के फेवर में जो सच था, और जो भी पुलिसों ने उसको फंसाया उन पुलिसों को 10 लाख का फाइन मारा है, बराबर। तो 10 लाख का फाइन मारा। तो अभी जैसा कि हमारे बम्बई में, हिंदुस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि बम्बई में भारत में जितने भी इनकाउंटर कर देते हैं, फेक इनकाउंटर, भाई मैंने इतना इनकाउंटर किया, 40 महीने उतना इनकाउंटर किया, 50 महीने उतना इनकाउंटर किया, 60 महीने उतना किया, 100, 110, ऐसा सब इनकाउंटर वाले चुटिया बना के अपना अपना नाम लेते थे। कभी भी इन्होंने इनकाउंटर सेम टू सेम आरोपी के सामने नहीं किया, क्योंकि आरोपी को नशा, लड़की का नाट लगा के उसको पकड़ लेते थे, और मारने वाला गोली कोई और होता था और नाम होता था पुलिस का कि हमने सामने किया। और आज तक जितने भी फेक इनकाउंटर हुए उसमें कभी भी आरोपी की गोली पुलिस को नहीं लगी, बल्कि आरोपी जब गोली फायरिंग करता है पुलिस पे, तो पुलिस का एक ही स्टेटमेंट था कि हमने बचाव में आरोपी पे फायरिंग किया, तो आरोपी की गोली हमारे बाजू से गई और हमारी गोली सीधा जाके आरोपी को लग गई, और हम उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो वो ढेर हो गया, ने मर गया रास्ते में, डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया। ये बहुत पुरानी सब है। अभी जैसा कि फेक इनकाउंटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा गाइडलाइन है, प्रदीप शर्मा केस में बहुत भारी गाइडलाइन था। तो ठीक है, अभी हम बात ये कर रहे थे मद्रास हाई कोर्ट, बराबर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिसों को 10 लाख रुपया मारा, क्योंकि झूठे केस में पुलिस ने किसी आरोपी को फंसाया था, और वो केस थी NDPS एक्ट के अंदर, और उसको सजा भी लगा दिया था। ठीक है, तो ये भी जजमेंट FIR करने के लिए बहुत जनों को, आम पब्लिक गरीबों को काम आएंगे। और मेरा ऐसा तमाम हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये कहना है कि इससे पहला अपने सुप्रीम कोर्ट ने फाइन मारा 2 लाख का, FIR नहीं करते, फिर मद्रास हाई कोर्ट ने मारा 10 लाख का, तो ऐसे बम्बई हाई कोर्ट 50 लाख का मारे, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1 करोड़ का मारे, हरियाणा, पंजाब हरियाणा कोर्ट 2 करोड़ का मारे, ऐसा बढ़ाते जाओ। और सारे फाइन आप जब जितने भी मारोगे, तो कम से कम जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे रजिस्टर, तो चीफ सेक्रेटरी जो भी, इसको आप गवर्नमेंट को मारोगे, 50 करोड़ का मारे, 1 करोड़ का मारे, 10 करोड़ का मारे, 1 लाख का मारे, तो आधा पैसा गवर्नमेंट को भरने दो, आधा पैसा जो पुलिस वाले ऑफिसर है, चाहे सरकारी वकील हो या जज हो, वो पार्टी को जो गलत कर रहे, दोनों जब आधा आधा पैसा भरेंगे, तो गवर्नमेंट का प्रेशर पुलिस पे रहेगा कि अगला जजमेंट हमारे खिलाफ आएगा, तो इसलिए हम बराबर हर चीज़ पे ध्यान देंगे, तो पुलिस गलत काम नहीं करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा गाइडलाइन है। मैं एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा बनने के बाद। तो ये जजमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ। जजमेंट का फ़ायदा होता हो जो भी गरीब लोग हैं। ठीक है। हाँ, तो देखा आपने अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया मद्रास हाई कोर्ट का, कि पुलिस को 10 लाख रुपया मद्रास हाई कोर्ट ने फाइन मारा, यानी दंड दिया, और वो 10 लाख रुपया आरोपी को देने के लिए इमीडिएटली बोला है। ठीक है, अब उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का मैं दूसरा आपको जजमेंट बताता हूँ। द स्टेट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ये भी आम पब्लिक को, जनता के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द रजिस्टर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ तमिलनाडु, बराबर। अब ये तमिलनाडु की जो स्टेट ह्यूमन राइट्स थी, वो ह्यूमन राइट्स लड़ते लड़ते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, और उन्होंने लास्ट में ह्यूमन राइट्स में वो केस को जीत लिया, और 2 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मार लिया। तो ये 2 लाख इसलिए मारा क्योंकि कोई पुलिस स्टेशन में FIR कोई करने जाता है, कोई भी औरत, लेडीज हो, जो भी जाता है सही एविडेंस के साथ, तो पुलिस उसका कंप्लेंट नहीं लेती है, बराबर।
तो उसके बारे में ह्यूमन राइट्स में किसी ने केस फाइल कर दिया था। वो ह्यूमन राइट्स का केस लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस का जजमेंट हो गया ह्यूमन राइट्स के फेवर में कि भाई पुलिस हर बार ऐसा गलत करते जाएंगी तो कानून पे से सबका विश्वास उठ जाएगा, बराबर। तो ये भी एफआईआर कॉपी का या सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको जजमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। इसको पहले ध्यान से देखो। और ये पुलिस अगर आपका एफआईआर नहीं लेती तो आप पुलिस स्टेशन में जाके अपने मोबाइल को ऑन करो और वीडियो बनाओ, ठीक है। और या तो फिर कोर्ट में डायरेक्ट जाते तो कोर्ट में भी आप जज से जो बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग करो। कोई जज आपको चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। और कोई पुलिस वाला भी आपको चिल्लाएगा नहीं कि आप रिकॉर्डिंग मत करो। भले पुलिस स्टेशन में जो भी कैमरा लगाओ, कोर्ट में कोई भी कैमरा लगाओ, और पुलिस भी आपका वीडियो बना दी तो डरने की बात नहीं। आपके वीडियो में सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप उस टाइम पे, उस तारीख को, उस समय पे आप कोर्ट में गए एफआईआर करने, और एफआईआर पे जो रजिस्टर करता है, एफआईआर जो टेबल पे बैठा है उसका भी वीडियो लो कि वो क्यों नहीं ले रहा, उसका बैच। तो ये आपका एक एविडेंस आ जाएगा कि भाई हम पुलिस स्टेशन में गए थे, हमारा नहीं लिया। तो इससे बड़ा सबूत कोई नहीं होता है, लीगल एविडेंस। तो आप आपके कंप्लेंट के साथ उसको फाइनल कर दो। फिर आपके कंप्लेंट के बाद फिर ये सब जो मैं जजमेंट बता रहा है लगाओ। फिर आपको हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 50 लाख का करे, 1 करोड़ का करे, 2 करोड़ का करे, 3 करोड़ का करे, वो पुलिस वाले को और स्टेट गवर्नमेंट को करेंगी दंड। तो वो जितना भी फाइन मारेंगी, दंड मारेंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को और पुलिस को आधा आधा दे, क्योंकि पुलिस का जो भी ऑफिसर, हवलदार से लेके कमिश्नर तक जो भी ऑफिसर होता है, जब उसकी पगार होती है तो उसकी पगार का सेलिब्रेट पूरा परिवार मनाता है। उसका माँ, बहन, बाप, भाई, बच्चे, औरत, सब जन बनाते हैं और उसके पैसे को सब जन मिलके खाते हैं। ये नहीं बोलते कि भाई हम नहीं कमा रहे, आप कमाए। तो उसी तरह पुलिस का जो भी फैमिली के नाम पे बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, सोना चांदी हो गया, पैसा, बैंक बैलेंस जो भी रहेगा, उसको बेच के आरोपी को पूरा करा जाए। चाहे वो औरत के नाम पे हो या पुलिस वाला अपने नाम पे नहीं रखेगा। साना है कि जैसा कि मेरे ऊपर कंप्लेंट आई, कोई इंक्वायरी आई, तो मेरा भी ऐसा कहना तमाम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से कि अपने भारत में जितने भी महाराष्ट्र में, कल्याण में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस के पीछे आईडी लगा दो, बराबर। आईडी का छापा मारवाओ और इनकी सारी इनकम कमाई देखो कितनी है पुलिस के लाइन से। और भर्ती होने में पुलिस से पहले कितने जगह जमीन के, प्रॉपर्टी के मालिक थे, और अभी रिटायर होने में, और पुलिस रिटायर होने से पहले अभी तक इनकी प्रॉपर्टी इतनी इलीगल करप्शन के चक्कर में काला धन से कैसा बढ़ा। तो ये सब इंक्वायरी सबके सामने लाओ तो ये बराबर लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो अभी ये सब अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा बोलने का मतलब ही ये था इस वीडियो में कि मैं अभी आपको ये सब देखने के बाद अभी मैं आपको शाहरुख फिरोज खान, जिसको मारा है आरोपियों ने 14 अगस्त 2025 तारीख को, और जिसका मोबाइल फ़ोन छीना है, चोरी का आईपीसी तो लगता नहीं 379, और जिसका सोने का चेन छीना है, दो सोने का चेन, और उसका रोकड़ा पैसा छीना है। पहले मैं आपको शाहरुख खान का इंजरी फ़ोटो दिखाता हूँ, उसका सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, मेडिकल का केस पेपर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है।
हाँ, तो देखा आपने अभी जैसा शाहरुख खान का मैंने आपको इंजरी बदन पे जो फोटो मार लगा हुआ फोटो बताया और उसका मेडिकल रिपोर्ट बताया। अब मैं आपको तौसीफ सैयद का मेडिकल रिपोर्ट और उसके बदन पे जो मार लगा इंजरी उसका फोटो आपको ये वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये जो नगर सेवक है शिवसेना का नगर सेवक था हंडू, अभी थोड़ी नगर सेवक है, हर बार थोड़ी किस्मत साथ देती। तो इसका नाम जो है पुरुषोत्तम छगन चौहान। अब इसको जो हमारे जितने भी कांग्रेस के पार्टी है और जितने भी बीजेपी के पार्टी है, जैसा कि उस इलाके में जो हमारा एमएलए था गणपत गायकवाड़, उसकी औरत जो है श्रीमती, जो भी मौसी का नाम है बेचारे का, लेडीज मैडम का, वो अभी ये जो क्वालडुनी में नारायण अपार्टमेंट बिल्डिंग है और उसके बाजू में जो भीमड़ी चाल है, ये नारायण अपार्टमेंट जो बनी है ये रेलवे की जगह पे बनी है। इसमें रेलवे के वो बिल्डिंग के पहला ब्रिटिश का हॉल था रेलवे का, जो रेलवे ऑफिसर लोग वहाँ पे एंजॉय करते थे, रिटायरमेंट ये वो बराबर। और उसके बाजू में भीमड़ी चाल था जहाँ पे रेलवे के क्वार्टर्स थे। अभी वो रेलवे के क्वार्टर्स पे सब भीमड़ी चाल बोल के एक चाली बन गए इलीगल तरीके से। और जो महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के जुडिशल में आता है, जो नारायण अपार्टमेंट वाल्डुनी में है, वो लाइब्रेरी को तोड़ के नारायण अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दिया। अभी वो बिल्डिंग को तोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लानिंग है। तो ये नगर सेवक को जरा इसके बाप के खून में ज़रा ताकत पावर है क्या, इसको जरा मीडिया के सामने करके ये पूछा है, ये सवाल पूछो और वो जवाब मांगे उससे कि ये जगह जो बिल्डिंग बनी है नारायण अपार्टमेंट, वहाँ पे पहले रेलवे का हॉल था क्या नहीं, और वो जगह जो है वो रेलवे की है कि नहीं। तो फिर वो उसको कन्वर्ट म्यूनसिपाल्टी में करके कैसा हो गया, बराबर ना। तो ये जो गलत है, करप्शन के चक्कर में सब गलत है। तो ये नगर सेवक के अभी गुजरात तक जितने भी रिलेटिव सगे हैं, इसको जब दुश्मनी लेना है तो देखते हैं अभी इसमें कितना दम है, ठीक है, और कितना लड़ सकता है। तो मैं अभी तक ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान देता हूँ। अरे इसको मैसेज छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ जो भी एफआईआर मेरे पे कराया आज तक, जितने भी महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर है, सिर्फ दुश्मनी की वजह से। अब दुश्मनी की गाइडलाइन में आपको ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपको बताता हूँ, जिसमें एक जैसा कि मेरी दोस्त स्टेटमेंट दे रही है वो बताता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्पेस देता हूँ, ठीक है जी। सोचिए कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए एंड आपने ऐसा कुछ किया ही ना हो, तब आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है ऐसे मामले में हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इस एफआईआर को शुरू से ही क्वैश यानी कि खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्या पता कब काम में आ जाए। हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये पावर होती है ताकि किसी भी बेगुनाह के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने 1992 के लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल में 7 ऐसी सिचुएशंस बताई थी जब एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। पहला, अगर एफआईआर में जो कुछ भी लिखा है हम उसे सच भी मान ले तो भी कोई अपराध बनता ही नहीं। दूसरा, एफआईआर से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है। तीसरा, जो भी एविडेंस या मटेरियल फैक्ट्स है वो अपराध को साबित नहीं करती। चौथा, जो एलिगेशंस है वो थोड़ी अब्सर्ड एंड इम्प्रोबेबल है।
पांचवा, अगर कानून खुद कहता है कि इस पर कोई लीगल बार है या फिर इससे बेटर रेमेडी अवेलेबल है, तब भी आप एफआईआर क्वैश करवा सकते हैं। छठा, अगर मामला खुद नॉन कॉग्निजेबल है एंड मजिस्ट्रेट की अभी तक इजाजत नहीं ली गई है। सेवेंथ, अगर एफआईआर का पर्पस सिर्फ और सिर्फ पर्सनल दुश्मनी या फिर बदला लेना है। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्या पता कब काम में आ जाए। हाँ जी, तो ये सारा जितने भी एफआईआर महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया है मेरे अगेंस्ट में, ये नगर सेवक पुरुषोत्तम छगन चौहान, ये आज तक प्लानिंग में पर्दे के पीछे रहा था। और जितने भी पुलिस वालों ने एफआईआर मेरे पे रजिस्टर किया है महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण के अंदर, बराबर हर केस, और अभी जितने भी ये मैंने स्टेटमेंट ये एफआईआर के बारे में दिया, ये मेलाफाइड फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के ये केस किया गया है मेरे पे, बराबर रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन जितनी भी एफआईआर मैंने बताया। तो ये सारे एफआईआर का मतलब सिर्फ दुश्मनी है, जैसा पुलिस से दुश्मनी और लोगों से दुश्मनी, दुश्मनी के कारण से एफआईआर रजिस्टर हुआ है। बस इसका मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर आईने की तरह साफ है, जो अभी ये वीडियो में पब्लिक को, आम जनता को देखने आएगा। ये कानूनी दाव पेच जो मेरे साथ खेले अभी, वही कानूनी दाव पेच मैंने उल्टा उनको आईना बताया, जिसमें सब सच दिख रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद जो दुश्मनी लेना है तो लेंगे। वो पुरुषोत्तम छगन चौहान पर्दे के पीछे जो है नगर सेवक पुरुषोत्तम छगन चौहान और काला मामा, जो डर गया समझो वो मर गया। क्या बोलता नगर सेवक शिवसेना वाले, जो डर गया वो मर गया, तेरा क्या होगा कालिया। तो ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो जैसा इससे पहले उसने मुस्कान के फैमिली वालों, ससुराल वालों को मिस गाइड करके पॉलिटिक्स मैटर के ऊपर, वो बेचारी का कोई लेना ना देना, ज़बरदस्ती एक एफआईआर रजिस्टर कराया मेरे ऊपर, जिसका एफआईआर नंबर है 898/2025, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। कोई बात नहीं, मुस्कान तो अपनी जान है बेचारी, अपनी शेरनी है, अपनी रानी है वो, कोई बात नहीं, उसका तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, वो सच जानती है। और जो डर गई बेचारी मिस गाइड, उसको थोड़ा लड़ने का हिम्मत नहीं, लेकिन ऊपर वाला गायब से उसको हिम्मत दे देगा जब वो उसमें पूरी ताकत, पूरी सोच समझ के हिसाब से मालूमात आ जाएंगे, तो फिर वो तेरे को गांडू मात चोट देंगे थे, और उसके घर वालों की भी, जो सच है वो सच बोले, है ना मुस्कान जी, बराबर बोल रहा हूँ नहीं मैं? तो ठीक है, तो देखा आपने शाहरुख खान और तौसीफ सैयद का, मैंने आपको इंजरी का फोटो बताया, उनका मेडिकल का रिपोर्ट बताया, जिसका एमएलसी नंबर है, शाहरुख खान का एमएलसी नंबर है, सरकारी हॉस्पिटल का एमएलसी नंबर 9088/14/2025 तारीख का। और तौसीफ सैयद का जो सरकारी हॉस्पिटल का इंजरी मेडिकल रिपोर्ट है, जिसका एमएलसी नंबर है 9080/14/2025 तारीख का, बराबर। अब ये देखने के बाद तमाम हिंदुस्तान के इंटरनेशनल जो भी पब्लिक है, तो आरोपी जाता है पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने, तो एफआईआर नहीं लेते, लिखती है। तो इसके बारे में अभी क्या जजमेंट होना चाहिए? अगर समझो 2 महीने के बाद पुलिस थोड़ा सा डर वर के दिखाने के लिए तौसीफ सैयद की औरत का एफआईआर ले लेती है, अब एफआईआर लेने के बाद जैसा मैंने आईपीसी बताया था 364, 370, 395, 397, 120B, और 342, 341, 506, 504, 34 रेड वाइट सेक्शन, सब आईपीसी के कलम से 307, 326 आईपीसी एंड इम्पोर्टर, जो अभी बीएनएस की धारा 109 ये आरोपियों पे लगती, बराबर। तो अभी इसमें का जो एक आरोपी है, जिसका मैंने नाम बताया, आफ्ताब कुरैशी भी नाम नहीं है इसका, अभी जैसा मैं मिसगाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी बताता हूँ। आफ्ताब कादर, बराबर। ये आफ्ताब कादर मेरे को फ़ोन पे बोलता है, भाई मैं जो है ये क्या बोलते हैं 14/8/2025 तारीख को
शाहरुख खान को और तौसीफ सैयद को मारा था, तो शाहरुख खान का मोबाइल मैं लेके भाग गया, बराबर। अब लेके भाग गया तो मैं क्या करता हूँ भाई, आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं कोर्ट में जाके पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाता हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। यानी अंडर सेक्शन 379 आईपीसी के नियम से मेरे पे केस रजिस्टर हो जाएंगे महात्मा फुले में, और मैं कोर्ट में जाके गुनाह कबूल करता हूँ, जिससे वजह से कोर्ट मेरे को 6 महीने का सजा देगा या मुझे 100 टाइम में छोड़ देगा। उसकी सोच ऐसी है आफ्ताब कादर की कि ये छोटा मोटा आईपीसी लगेगा, पुलिस से मिलके मैं एफआईआर रजिस्टर कराओ, और ये जो नगर सेवक है पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसके मार्फत में पुलिस स्टेशन में बंद होके मेरे को पुलिस हाथ भी नहीं लगाई, मैं गुनाह कबूल कर लूँगा कि भाई शाहरुख खान का फ़ोन मैंने लेके मारते टाइम में भागा, बराबर। और अंडर सेक्शन 379 आईपीसी के कलम से मेरे को गुनाह कबूल है, और पुलिस भी रजिस्टर में ये एफआईआर लगाएंगे कि हाँ भाई ये तू कर लेना, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि जो आफ्ताब कादर जो आरोपी है, इसको मैंने बोला अरे बेवकूफ़, तेरा चालाकी दिमाग मत लगा कि पुलिस लोग तेरे को 379 आईपीसी लगाएंगे। अब जो मैंने केस किया हो, उस केस के अंदर आईपीसी क्या लगती है पहले वो सुन। अंडर सेक्शन 364 जो मेरे लड़के को तौसीफ सैयद को किडनैपिंग करके मारा, बराबर। अंडर सेक्शन 364, 395, 397, 120B, 307, 306, 341, 342, 504, 506 आईपीसी रेड वाइट सेक्शन 34 गैंगवार 37(1) चॉपर भी था ना, तलवार चॉपर थे। एंड जो बीएनएस की धारा अभी जो है 109 वो, और एमसीओसी एक्ट ये लगती है। अगर ये एमसीओसी एक्ट नहीं लगती है, ये अल्ताफ कुरैशी पे और जितने भी लड़के लोग मेरे लड़के लोग को मारने के लिए थे, मेरे लड़के को और तौसीफ सैयद को, और जिनका मोबाइल, सोने की चेन और पैसे छीने दोनों लड़कों के पास से, तो इनके ऊपर एमसीओसी एक्ट लगता है। अगर ये एमसीओसी एक्ट महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के अधिकारी नहीं लगाते, तो इनका जो कमिश्नर ये डीसीपी है महात्मा फुले का और एसीपी जो है, इनके ऊपर आरोपियों के साथ मिलके मेरे लड़के को और शाहरुख को, ये तौसीफ सैयद को मारने का प्लानिंग के हिसाब से 120BR जितने भी आईपीसी लगते हैं, धाराएं लगती है, जो बीएनएस की धारा और एमसीओसी एक्ट के नियम से इनके ऊपर रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि ये जो डीसीपी है, ये कल्याण में बहुत गरीब लोग, ईरानी लोग को जो चोरी का केस में रहता है, उन पे एमसीओसी लगा रहा है, ठीक है। अब ये डीसीपी ने कल्याण का जो है, ये कर्नाटक से कुछ गरीब आरोपियों को पकड़ के लाया, बोले जंगल में लोग गांजा बेच रहे थे, तो कर्नाटक की पुलिस क्या मर गई, वो क्या अंधी थी, उनको नहीं मालूम। ये कमिश्नर बनने के लिए लोगों को झूठा केस में फंसा रहा है। तो अभी जैसा कि मैंने ये वीडियो में आपको बताया, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट जो है 10 लाख का फाइन मारे हुए इसी केस में था। एनडीपीएस एक्ट केस में रजिस्टर करके आरोपी को झूठे केस में फंसा दिया था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने 10 लाख का फाइन पुलिस को मारा है, तो बहुत अच्छा मारा। उसके लिए मेरे मद्रास हाई कोर्ट का जो भी जज है उसको थैंक यू बोलता हूँ और शुक्र और मेहरबानी बोलता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि 2 लाख का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि एफआईआर नहीं करे तो 2 लाख मारो, और जिसको झूठे केस में फंसाएगा उसको 10 लाख मारे। तो मेरा अभी मुंबई हाई कोर्ट में एक केस पड़ा है किडनैपिंग का, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आईपीसी है 364A, उसको मैंने बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे चलाया। और उस केस में जिस गाड़ी के अंदर किडनैपिंग बताया, तो वो गाड़ी को उन लोगों ने, गैरेज में मेरी गाड़ी जली हुई थी, वो गाड़ी को उन लोगों ने लाके वो केस में बताया पुलिस वालों ने, बराबर, करप्शन के चक्कर में। अरे जो गाड़ी में जल गई मेरी, उसका मैंने क्लेम किया हूँ, और वो क्लेम मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस पूरा मिला नहीं, वो रोड पे आई नहीं, तो वो गाड़ी रोड पे चल कैसी सकती किडनैपिंग के लिए, बराबर। और जिस गाड़ी में उन लोग ने मेरा जो MH04 CJ CT 5575 या MH04 CJ 5575 नाम की ये लाल कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जिसे आरोपी और पुलिस ने मिलके पेट्रोल डाल के जला दिया था, बराबर। अब इसका इंश्योरेंस गाड़ी अगर ठीक हो गई तो सबसे पहला मेरे को सजा देने के लिए सेशन कोर्ट के जो बेवकूफ़ जज थे उसको समझना मांगता कि भाई ये गाड़ी का इंश्योरेंस क्लियर हो गया, आरोपी को मिल गया है फिरोज खान को, तो मैं आप इसको सजा देता हूँ। जबकि वो गाड़ी जली हुई कंडीशन में थी, उसका कुछ काम ही नहीं हुआ, वो रिपेयर ही नहीं हुई, और उसका इंश्योरेंस आज तक पैसा के लिए मेरे को मिला ही नहीं,
मैं क्लेम कैसा करूँगा जब उसका इंश्योरेंस है और गाड़ी क्लियर ही नहीं हुई, रोड पे चलने के लायक की नहीं बनी, तो मैं उसमें किडनैपिंग नहीं कर सकता हूँ, बराबर। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो गाड़ी को पुलिस ने A1 ऑटो गैरेज से लाके ये केस में दिखा दिया, जिसका कल्याण सेशन केस नंबर है 291/2013, बराबर, सेशन केस नंबर। तो अब जो गाड़ी थी, वो गाड़ी का जो स्कॉर्पियो जीप थी, वो स्कॉर्पियो जीप का कोई भी पेपर ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट पुलिस ने चार्जशीट में नहीं लगाया, खत्म हो गई केस। हालांकि वो केस क्वेश्चनिंग था, मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गला मैं चलने दिया, और उससे पहले बहुत अच्छा जज था कल्याण सेशन में, गांडानी साहब थे, क्या इसका नाम, बहुत अच्छे जज थे वो। मेरे को बोलते थे, अरे फिरोज भाई आप छूट जाओ, मैं छोड़ देता आपके केस में, कुछ नहीं है, झूठा फंसाइल मैं कुछ समझ रहा, लेकिन मैं वो इंटरनेशनल जजमेंट बनाने केस में, वो केस में मैंने 7 साल 8 साल जो भी रहेगा गला दिया, 9 साल, और उसको जजमेंट को लिया। तो जज को खाली छोड़ना था, तो जज ने गवर्नमेंट प्रेशर, पुलिस प्रेशर और पॉलिटिकल मैटर पे प्रेशर पे मेरे को कन्वर्ट किया, सज़ा दिया। अच्छा कहो, जज ने जो सज़ा दिया तो 364A जो इंटरनेशनल कलम है, जो इंडियन में चल रहा है, पावर दिया गया है उसको, तो 364A में वो मेरे को एक्यूटल कर देता है, यानी मेरे को निर्दोष छोड़ देता। और उसी जजमेंट के अंदर वो मेरे को 365 के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, सज़ा देता है 365 में आईपीसी के अंदर, बराबर। तो एक ही जजमेंट में, एक ही केस के अंदर वो 2 जजमेंट करता है, चुटे का बच्चा जो जज था। अरे 364A के अंदर जब मेरे को छोड़ दिया, किडनैपिंग ही नहीं है, तो 365 के अंदर किडनैपिंग में मेरे को सज़ा कैसा दे सकता? बेवकूफ़, हमारा टाइम गला है, अभी हाई कोर्ट का भी टाइम गला है, अभी ये वकील मैं कराऊँ कल उल्लासनगर का वसीम से, कि अभी ये केस को बोर्ड पे नहीं आ रही है। मैंने एक, मेरे घर वाले ने गलती किया कि उस केस का जब मेरे को सज़ा लगा तो मुझे उस केस में फ़ाइन भरना ही नहीं था, मेरे घर वालों ने भर दिया था, जो भी है साइन वाइन लेके। मैं उसमें अपील में हाई कोर्ट में जेल में रहता, तो मेरे साल भर के अंदर वो केस ख़त्म हो जाती, क्योंकि कोई इलीगल मेरी कस्टडी थी, और वो जेल वाले मेरे को बिना हाई कोर्ट के जवाब के छोड़ नहीं सकते। मेरा दिमाग रखने के बाद मैं बेवकूफ़ी के जैसा घर वालों के चक्कर में काम किया कि वो सजे के केस में मैंने फ़ाइन भर दिया, दंड भर दिया, तो और मैं जेल से बाहर आ गया। अब ये वकील लोगों केस को कितना लंबा कर रहे, पुलिस से मिलके कौन से चक्कर में, ये अभी सब सामने आ रही है, ठीक है। अब ये केस भी मैं ह्यूमन राइट्स को और विजिलेंस के हैंड ओवर कर रहा हूँ कि भाई अभी इसको केस को अभी आप ही फैसला करो, आप ही इसको ट्रायल करो, और आप ही इसका जो भी जजमेंट होगा आप इसको वेरीफाई करके हाई कोर्ट को समझा दो, ठीक है। तो अभी ये जो मेरा जजमेंट हाई कोर्ट में हुआ, कम से कम इसमें 10 करोड़ का जज अच्छा रहेगा, तो करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी मारना है फाइन मारेगा, बराबर, क्योंकि बहुत भारी जजमेंट है अभी होने वाला। तो अभी हमारी बात ये थी कि वो अल्ताफ कुरैशी जो है, वो अपना बेवकूफ़ी बच्चा दिमाग चला के जेल में रहा है ना, इससे पहले वो 5-6 साल रहा है, तो उसको जेल में लोगों के गाइडलाइन ये लाना रहे, वो छोटी कैसे, जैसा मेरे लड़के को 14/8/2015 तारीख को मारा है, और तौसीफ सैयद को 14/8/2025 तारीख को मारा है तौसीफ सैयद को, और मेरे लड़के को 14/8/2025 तारीख को मारा है, बराबर। तो वो आरोपी जो है आफ्ताब कुरैशी, ये बोलता भाई मैं जाके पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो जाता, और अंडर सेक्शन 379 आईपीसी के कलम से मैं जज के सामने जाके बोलूँगा, साहब जी मैं हाथ जोड़ के गुनाह कबूल करता हूँ, मेरे को सज़ा दे दो। तो जज साहब मेरे को 6 महीना सज़ा देगा, मैं अपनी सज़ा काट लेता। तो मैंने उसको ये सारे आईपीसी बताया, बेवकूफ़, मैं को तेरे को पहले अरेस्ट तो करान दे। तो अभी ये जो अल्ताफ कुरैशी का जो वॉइस है, जो मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है सब, अभी मैंने हाई कोर्ट ये ह्यूमन राइट्स और विजिलेंस को दूंगा, तो ये विजिलेंस और जो ह्यूमन राइट्स है, ये सीधा दिल्ली से ये विजिट, यहाँ की इनके सारी कमेटी है, सारे स्टॉप बैठे हैं महाराष्ट्र बम्बई के अंदर, ये अपने स्टॉप को बोल के जितने भी आरोपी लोग हैं सबको पहला इन लोग उठाने के लिए। और दूसरी बात, जो ये केस का, मेरे लड़के का केस का रजिस्टर जहाँ दिल्ली में हुआ है, वही ऑफिसर लोग इंक्वायरी करेंगे, मार के इनको नंगा करके बर्फ़ पे सुला के चटका दे, हो सॉरी करंट देते ना पुलिस, वही 3rd डिग्री, और इसको पूछेंगे कि भाई ये मोबाइल, सोने का चेन कहाँ गया, किसको दिया, किसको बेचा, ये अल्ताफ कादर को, ठीक है। तो ये सही एविडेंस सामने आ गया, अल्ताफ कुरैशी ने सारे जितने भी आरोपी लोग हैं मेरे लड़के को मारने में और तौसीफ सैयद को मारने में, सबको उसने ले लिया उसके स्टेटमेंट में, बराबर।
अब उसी तरह अभी हमारी बात चल रही है, जो नगर सेवक है, क्या नाम है इसका तुम्हारा, पुरुषोत्तम छगन चौहान, ये बोलता है भाई फिरोज खान और तौसीफ सैयद ने को जान से मारने का धमकी दे रहे, ये कर रहे, बराबर। शिवसेना का है, तो मैंने अभी इससे पहला बोला कि इसको वीडियो में बोला था कि इसको शिवसेना पार्टी से निकाल दो। अब ये शिवसेना प्रेशर पे कोई भी कल्याण का या किधर का भी थाना डिस्ट्रिक्ट का प्रेशर लाता है कोर्ट पे और पे, तो कैसा है, मैं जो है वो सच बोलूँगा। अभी जैसा कि अभी शिवसेना के बारे में मैं गाइडलाइन देता हूँ, थोड़ा उसे ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, ये सारे सुप्रीम कोर्ट को, आम पब्लिक को, जनता को सही समझेगा, या गलत समझा तो मेरे को बोल सकते हैं भाई इसने गलत बोला, ठीक है। तो अभी ये जो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जो ये शिवसेना का जो प्रमुख था बाल ठाकरे, ये मारा दिवाली के दिन, बराबर। अब ये दिवाली के दिन मरा और इसका डिक्लेयर डॉक्टरों ने, जो भी पॉलिटिकल मैटर लोग हैं, ये डॉक्टर को बोल के मैं सब झूठा स्टेटमेंट देने को लगाए कि भाई दिवाली को मारा, इसका अभी शो मत करो और दिवाली के 4-10 दिन के बाद शो करो कि भाई दिवाली के बाद 10 दिन के बाद मर गया, 4 दिन 8 दिन 1 हफ्ते के बाद मरा, ठीक है। अब उसका मैं वजह बताता हूँ। देखो अभी ये बाल ठाकरे जय हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटल में ये मर गया है दिवाली के दिन, अगर ये बोलते, डिक्लेयर कर देते कि बाल ठाकरे शिवसेना का जो नेता था, प्रमुख मेन था, डायरेक्टर, ये मर गया दिवाली के दिन, तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हीरो, जितने भी मराठी लोग हैं, इन लोग दिवाली के दिन त्यौहार नहीं मनाते, दिवाली नहीं मनाते, यानी अमावस्या होता, बराबर। तो इसको प्लानिंग से जो मर चुका है बाल ठाकरे दिवाली के दिन, इन लोगों ने झूठा स्टेटमेंट डॉक्टर से दिलवा के ये कहा कि 4-5 दिन 1 हफ्ते 10 दिन में बाल ठाकरे दिवाली के बाद मर गया, बराबर। कि हमारे कौम में, जो मराठी कौम में, हिंदू कौम में, वो दिवाली धूमधाम से मनाए, पहला सच। और दूसरा सच ये कि ये बाल ठाकरे के घर पे, बाल ठाकरे के पास पाकिस्तान का क्रिकेटर जो था वो कौन आता था, और बाल ठाकरे कौन से क्रिकेटर को मिलता था, और कौन से ISI को अपना स्पेस या अपनी स्पेस के जरिए जो भी प्लानिंग भेजता था, हर चीज के बारे में समझदार को ये वीडियो कॉपी 93 के बाद या 93 के पहले से, ठीक है। तो ये दूसरा सच कि बाल ठाकरे कौन से क्रिकेटर को मिलता था, बराबर। अब तीसरा सच ये है कि यही शिवसेना के पार्टी भैया लोग, यूपी वाले और बिहारी लोग बम्बई में नहीं आना चाहिए कमाने के लिए। तो बम्बई, महाराष्ट्र, ये सब इनके बाप ने खरीद के लिया था क्या, कि इनको दिया कि बम्बई में बिहारी लोग और यूपी वाले भैया लोग नहीं आना चाहिए, बराबर। अभी जैसा कि मैं अगर ये वीडियो में शिवसेना के खिलाफ सच झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा लोगों को लग रहा होगा, तो ये जो बाल ठाकरे का जो लड़का था उदय ठाकरे, और उसका जो है राज ठाकरे, जो उसके चाचा का लड़का है, ये दोनों को ये सब नहीं मालूम कि बाल ठाकरे कब मरा। अरे बाल ठाकरे मरा भी नहीं था तो मैंने 15 दिन से 20 दिन पहले मैंने दुबई, लंदन, हर जगह जो भी शिवसेना का मेन आदमी, उनको कान पे खबर दी, उनको मैंने बाल ठाकरे का चीज बताया था, जो बाल ठाकरे का डेट था। मैंने बोला ये तारीख को दिवाली के दिन ही ये मरेगा, ना इससे 1 मिनट 1 घंटा आगे, ना 1 सेकंड आगे, और ये 1 सेकंड पीछे, इसी दिन मरेगा। और ये लोग डिक्लेयर करेंगे कि दिवाली के बाद 4-10 दिन के बाद मरा है, क्योंकि इनको दिवाली मनाना, बराबर। उसका इतिहास मैंने बता दिया था, और वैसे ही हुआ, वो उसी दिन मरा। और मैंने सामने वाले को फ़ोन करके बताया भी, देख मैं बोला था ना मरा, और बता रहे कभी इन लोग, तो ये सच होता। तो इतिहास बनाने वाला बड़ा होता है, इतिहास छुपाने वाला बड़ा नहीं होता, और इतिहास जो लिखेगा और इतिहास खुद बना के बताएगा दुनिया को, वो बड़ा होता है। झूठा इतिहास लिख के उस पर कुछ गलती हो गई तो वाइटनर मार के फिर लिखो, वो गलत होता है ना। तो ये ऐसे ही केस है। तो अभी जैसा कि ये मेरे वीडियो को इन लोग चैलेंज करते कि शिवसेना पार्टी के बारे में गलत बोल रहा है, और ये जो इनका कल्याण वाल्डूनी का जो नगर सेवक था शिवसेना पार्टी में, पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसको तो मैंने पहले वीडियो में बोला, ये वीडियो में बोला, इसको वीडियो शिवसेना पार्टी से भगा दो। चाहे मेरे को खुद इलेक्शन में
कांग्रेस पार्टी को लाना पड़े जिता के, या बीजेपी पार्टी को जिता के लाना पड़े, मैं पूरी एंट्री पूरा सिंगल ले लेता हूँ कि उनको जिताऊँ। शिवसेना को कोई जिताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भी कितने में दम है तो आ सकते हैं जीत के ना, देखेंगे आके जनता लोग। और ये जैसा मेरे वीडियो को मैं बोला कि शिवसेना पार्टी अगर चैलेंज करती है कि मैं झूठा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ सारे सच्चाई के लिए, ये जो है उदय ठाकरे का जो बेटा है आदित्य ठाकरे, इसके ऊपर किडनैपिंग का केस, रेप केस, मर्डर केस, एनडीपीएस एक्ट और एमसीओसी एक्ट और बलात्कार का रेप केस, सारे रेप केस की रजिस्टर करा दूंगा, फाइल ऑफिस से खुला दूंगा और सही एविडेंस के साथ। यानी कि मेरे पास जब तक सबूत नहीं रहेगा, एविडेंस नहीं रहेगा, मैं किसी पे उंगली नहीं निकालता हूँ, उठाता हूँ। अभी मर्डर केस किसका हुआ बॉलीवुड में, ये बता सकते हैं आप? मर्डर उस आदमी का हुआ, बॉलीवुड का जो एक्टर था मिस्टर जिशान, जिसको ये शिवसेना वाले आदित्य ठाकरे भैया भैया पपैया बोल के इसका मर्डर कर दिए। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स जो भी जिसका मर्डर हुआ, मैंने कहा ना ये भारत देश मेरा है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे से छुप सकती। अगर आप मेरे ये वीडियो को चैलेंज करते हैं तो फिर मैं वो आदित्य ठाकरे का वीडियो, चाहे मैं मर भी जाऊँ, तो मैंने ये वीडियो में बोल दिया कि भाई इसको अपलोड कर देना, वो जहाँ से भी अपलोड होंगी सच आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये खाली मेरा जो आपके शिवसेना पार्टी में जो ये नंगूर है, जैसा रावण का भाई था विभीषण, उसी तरह तुम्हारा जो शिवसेना में एक गद्दार जो है पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसको गांडू को भगाओ, ये चुटिया बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जिला वार्ता टीवी चैनल के सामने बोल रहा है कि मेरी जान को धोखा है, ये है वो है, आरोपी तौसीफ से और आरोपी फिरोज मेंटल से। बराबर? अबे मैं मेंटल हूँ, तेरा भैंस की तेरा बाप साबित कर सकता है क्या? फिर ये टीवी चैनल में बोलता है पुरुषोत्तम छगन चौहान की वो फिरोज खान किसके भी घर में घुस जाता है, छेड़छाड़ करता है और किसी का भी पैसा छीनता है। बराबर? ये तो मेरा भी ऐसा कहना है, पुरुषोत्तम छगन चौहान से पूरी दुनिया ये पूछे कि इसकी माँ का, बहन का, इसकी औरत का फिरोज खान ने रेप किया है क्या, छेड़छाड़ किया है क्या? लड़की तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ना मर्द है क्या मर्द है, उसकी औरत ही बोलेंगे। अब मैं मर्द हूँ क्या नहीं मर्द हूँ, देखो तो इससे पहला जो एफआईआर करा है ना मुस्कान के मार्फत, मुस्कान को पूछ मैं मर्द हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है। और ये जो अभी कोर्ट में तो ये सवाल मैं पूछूंगा ना ये नगर सेवक से कि भाई तेरी माँ का, बहन का, लड़की का, मैं लड़की तो है नहीं, इसको औरत का रेप किया गया, ये तो कोर्ट में बोलेंगे हाँ क्या है, तो फिर साबित एफआईआर होंगे ना किधर, वो ला। अब ये बोलता है नहीं, तो वह भी फंस गया, हाँ बोलता वह भी फंस गया। फिर दूसरा सवाल ये है कि भाई नगर सेवक को ये पूछूंगा मैं कि तेरी गांड मैंने ग्रीस लगा के, तेल लगा के या अत्तर लगा के मारा है, तेरी को चोदा हूँ? वो बोलेगा हाँ, तो किधर कंप्लेंट किया कि फिरोज खान ने तेरी गांड मारा? फंस गया। और नहीं बोला तब भी वो फंस गया। तो ये मेरा सवाल है कोर्ट में कोई जज नहीं मेरे को बोल सकता कि ये सवाल मत पूछो, ये सवाल मत, क्योंकि केस से रिलेटिव है। क्योंकि उसने खुद बोला ना इलेक्ट्रॉनिक चैनल में कि फिरोज खान लोगों के घर में घुसता है, पैसा छीनता है, छेड़छाड़ करता है, ये करता है। तो छेड़छाड़ के कैरेटी में रेप ही आ गया ना, सब आ गया ना, तो सब कॉलम में पूछूंगा ना। या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को सब अच्छे गाइडलाइन समझ में आएंगे ना, ठीक है। तो अभी जैसा कि ये जी वार्ता में बोल रहा है चैनल के सामने पुरुषोत्तम छगन चौहान कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर ये झूठी केस कर रहा है, तौसीफ सैयद और फिरोज खान, ठीक है। अभी ये जो मैंने वॉइस बताया आफ्ताब कुरैशी का इस वीडियो में कि वो लड़कों को मारते थे, मैं उनका मोबाइल लेके गया, और वो खुद बोल रहा भी है कि मैं कोर्ट में जाके कबूल कर लूँगा 379 अंडर सेक्शन 379 आईपीसी लगेगा, मैं गुनाह कबूल करूँगा, 6 महीने का सजा हूँ। तो मैंने उसको बताया ये नहीं गांडू, ये केस में ये आईपीसी लगती है तेरे पे।
बराबर। तो अभी ये सच मैंने अपना सारा एविडेंस पूरा मैदान में लाके आपके सामने जनता के सामने खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी ये अल्ताफ को और उसके सारे साथियों को जो तौसीफ सैयद को मारे और मेरे लड़के को मारे, सबको अरेस्ट करने का काम विजिलेंट का और ह्यूमन राइट्स का है। अब ये पुलिस इनको भगाती वांटेड है, तो इनकी माँ बहन जो भी है प्लानिंग में है, सबका नाम तो मैं दूंगा ही ना। तो वो नाम के हिसाब से हम लोग क्या मारेंगे इनके माँ बहन, गुल्लू, नंगड़ा, बुड्ढा, हाँ कुछ भी बैठ के नमाज पढ़ता है। हम ठीक है। अभी वो मेरे मदरसे को भी मैं बंद करा था। मदरसा में बच्चे लोग के लिए खोला हो, बच्चे लोग सीखने के लिए। वहाँ चाली में कोई अवड़े बेवड़े आके नमाज पढ़े, वो नहीं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आगे है इधर बेमड़ी चाल में। और जो भी इधर नमाज पढ़ने के लायक से आएगा दारू वारू पी के भैंड के लौड़े, बहुत मारूंगा तुम्हारी माँ की चुट तुम्हारी, समझ में आए क्या। और वो मदरसा भी मेरे को तुड़वाना पड़ा तो मैं तुड़वा दूंगा। हाँ हाँ, समझ में आई कि नहीं आई, बराबर ना। अब इसलिए नमाज पढ़ने का सीधा उधर जाने का, तुम्हारे बाप ने नहीं खर्चा करके बनाएला सब, समझ में आए। वो बच्चे लोग गरीब यतीम बच्चे लोग के पास लिए बनाएला है, समझ में आए। झाटू लोग तुम्हारे बच्चों को चुराने के लिए भेजो बम्बई में, कमाटीपुरा में लड़की लोग को, हाँ गांडू फुकट खाओ लोग। वो मदरसे का रजिस्टर क्या बोल के है, अनाथ बच्चे लोग के लिए। तुम्हारे गांडू बाल बच्चे पूरे चाली के उधर घुस रहे पढ़ने के लिए, तुम्हारी माँ को छुड़ू तुम्हारी साले। हाँ, मदरसे में तुम्हारी माँ को छुड़ा रहे, लड़की को नंगा नचा दे क्या। नहीं नहीं, बराबर है, हाँ यस। हाँ, तो अभी जैसा कि मैंने आपको ये बताया, अभी ये जैसा कि मैं अभी लास्ट जाते जाते ये बोल रहा हूँ, शिवसेना की सारी पार्टी हमारे इधर जो भी कांग्रेस की, और ये जो हमारा जो बीजेपी का जो एमएलए पहले रह चुका मिस्टर गणपत गायकवाड़, और उनकी जो औरत अभी जीत के आई है, ये सब ये काले को नगर सेवक को पकड़ गए। ये शिवसेना के मुंह पे चप्पल मारो और ये बताओ कि इसके टाइम में जो फिरोज खान का जो मदरसे के आजू बाजू में रेलवे की जगह पे इसने लोगों को घर बांध के दिया, प्रॉपर्टी बना के दिया, इसके ऊपर क्या केस लगती। ये ऐसे जलील आदमी को तुम लोग क्यों रख रहे ना नगर सेवक के पद पे। तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि वो हमारे जो एमएलए थे गणपत सेठ की औरत, वही जीत के आएंगे, जो भी बीजेपी पार्टी की हो, कांग्रेस, बाकी शिवसेना नहीं आएंगी। मैंने यहाँ से ये क्या कहते हैं इसका वीडियो में बोल दिया, ठीक है। अभी ये बोलेंगे कि भाई हमारे हाथ में है, पूरी जनता ये हाथ में है, तो अभी जो इलेक्शन में जो वोटिंग कर रहे हो किसके हाथ में है, उसका शॉप्टर। हाँ ठीक है, चलो। तो ये वीडियो को मैं ख़त्म करने से पहले फिर से ये वीडियो पे लास्ट एक बात बोल रहा हूँ। अब ये वीडियो बनाने का मेन मतलब जो आरोपी है आफ्ताब कादर, उसके वॉइस पे ध्यान दो कि उसने क्या बोला। उसने वॉइस में ये बोला कि भाई तुम्हारे लड़के का मोबाइल शाहरुख का मैं लेके गया, तो मैं कोर्ट में जाके 379 आईपीसी में गुनाह कबूल करता हूँ, 6 महीने की सजा देंगे। तो मैंने उसको सारे आईपीसी बता दिया, ये आईपीसी तुम्हारे पहले। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने जो स्पेस दिया, उसका स्पेस पेन रहा हूँ मैं, अभी सब मैं वायरल कर दूंगा और वो उसको आप क्लियरिटी सुनने भी आएगा। और उससे हमारी ह्यूमन राइट्स को और विजिलेंट को सही पावर दे दी। अब पुलिस का बाप भी हमारी का बच्चे का कंप्लेंट लेता या नहीं लेता हमको कोई मतलब ही नहीं। हमारी कंप्लेंट जहाँ होने की दुआ हो गई और ये एविडेंस हम वहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो अल्ताफ भाई अब देखो आपका, अच्छा जाते जाते एक केस भी और एक बताता हूँ मैं आपको। एफआईआर नंबर 511/2024 जेएमएफसी कोर्ट कल्याण, आरसीसी नंबर 768/2024 एन एफआईआर नंबर 898/2025 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण, और एफआईआर नंबर 1088/2025 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण, एन एफआईआर नंबर 511/2024 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण, एन आरसीसी नंबर 768/2024। ये केस में भी ये प्लानर है, जो नगर सेवक है था, है नहीं गांडू, ये क्या नाम इसका, पुरुषोत्तम छगन चौहान,
ठीक है, उर्फ काला मामा। यही सब प्लानिंग में इसको तो मैं पूरा अभी घसीट लिया। अभी ये वीडियो में आ गया ना वॉइस अल्ताफ की, इसको इसमें भी लेता हूँ। मोबाइल किधर किधर दिया, सोना किधर बेचा लड़कों का मेरा, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल। हाँ, जाते जाते एक बात फिर याद आ गई, वो बेचारी मुस्कान को मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था वो ऐसे ही जरा मैं डाला था कि उसको घर में लोग ने जैसा भी प्रेशर करके मेरे अगेंस्ट में डाला, तो उससे मेरा बेचारी से कोई मतलब नहीं। उसको तो मैं कोर्ट में कहा भी, वो मुस्कान अंसारी से मेरा कोई भी केस से मतलब नहीं है। बेचारी को जितना डालना था वो एफआईआर लोगों के प्रेशर में डाल दी। तो गरीब के लिए मेरे दिल में कोई काला पीला है नहीं। वो बेचारी अपनी दोस्ती, अपनी शेरनी, अपनी रानी है वो, क्या। तो मुस्कान के लिए ये वैसे भाई ठीक रहे, खुश रहे। गद्दार कौन है, इतना तो तेरे को दिमाग है ना। तेरे को कौन साथ दे रहा, कौन नहीं साथ दे रहा, वो देख। कोर्ट में भी मेरा तेरा कोई कुछ नहीं बोलूँगा, जा खुश रहे, ठीक है। तो भाई फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सलाम, सलाम वालेकुम बोल के वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। शायद ये वीडियो से जनता ठीक हो जाएंगे। और सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मेरे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मेरी कमेटी से, उनके जजों से निवेदन है कि आप एक्यूज जो भी केस में फंसता है, और जेल वालों पे भी ध्यान दो जो सरकारी राशन बेच रहे हैं, आईपीएल जो भी एप्लीकेशन जल्दी जल्दी लग रही है, उसको एकदम सही डिसीजन दो और सही अमाउंट 10-20 करोड़ जो भी मारोगे, 10-20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, इतना मारो तो आधा आधा गवर्नमेंट को, आधा आरोपी पुलिसों को मारा जाए, और वो सब पैसा गरीब जो भी एक्यूज से आरोपी है उसको देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स कटते हैं। हमारा घर का टैक्स, रोड का टैक्स, गाड़ी का टैक्स, लाइट बिल, ये बिल सब कट के जाता है ना। तो जज साहब लोग, ये तो आप तो आपके जेब में से आपकी फैमिली का पैसा नहीं दे रहे ना, जनता का पैसा जनता में बांटो ना, बढ़ाओ ना। अभी हाई कोर्ट ने कितना भारी जजमेंट दिया, 10 लाख देने का जिसको फंसाए थे। आई लव हाई कोर्ट मद्रास। फिर जज है ना। तो फिर चलो, आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आएंगे। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल, सबको सलाम बोल के ये वीडियो को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मुस्कान जी। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। जो डर गया समझो मर गया। तेरा क्या होगा कालिया ना। अब पुराने कब्रिस्तान में नया मुर्दा जाएगा या चिता पे नया मुर्दा जाएगा? बोल, कब्र में गड़ना चाहेगा, मट्टी के अंदर दफन होना चाहेगा, या फिर चिता पे जलना चाहेगा? हाँ, जो डर गया समझो वो मर गया। क्या उल्टा बाबा? हाँ, तो नमस्ते भारत, हम सब समझते। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल, और सबको सलाम बोल के वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। कमीने, दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे। हरामजादे! चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। हे सांबा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको, अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता। मगर करता क्या, 4 पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, याद है?
बॉलीवुड की दुनिया में चमकते सितारों के पीछे कई छिपे हुए चेहरे होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उन्हीं में से एक का नाम था दिशा सालियान। कौन थी दिशा सालियान, कैसे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और क्यों उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है, आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। हेलो, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं News8 इंडिया। दिशा सालियान का जन्म कर्नाटक के उडुपी में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की और हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। उनका सपना था कि वो बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ काम करे। अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर दिशा ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान भी बना ली। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, वरुण शर्मा, भारती सिंह जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया और इंडस्ट्री में एक सफल सेलिब्रिटी मैनेजर बन गई। लेकिन 8 जून 2020 की रात एक चौंकाने वाली खबर आई। दिशा ने अपने अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कई लोगों ने इस मौत को आत्महत्या बताया, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों का कहना था कि दिशा कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। उनके पिता सतीश सालियान ने भी इसे मर्डर बताया और अब दोबारा जांच की मांग की है। दिशा की मौत के ठीक 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी अपने घर में मृत पाए गए। इसने भी इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। क्या इन दोनों मामलों का कोई गहरा कनेक्शन था? दिशा सालियान की कहानी प्रेरणादायक भी है और दुखद भी। उनकी मौत का सच क्या है, ये अभी भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए News8 इंडिया के साथ। जबरदस्ती करेगा जहां मराठी नहीं बोलता, ये हमारी आज से मुहिम चालू हो गई है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये लोगों ने जो मराठी भाषा के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया है, उसके कारण आज मेरा एक मराठी बच्चा अपना जान दे दिया। अर्णव खैरे, ये मराठी बच्चा 19 साल का नौजवान जो डॉक्टर बनना चाहता था, उसको मराठी लोग खुद मराठी नहीं बोलने के कारण उसको मारे, वो सहन नहीं कर पाया। उस बच्चे ने अपने खुद की जान ली। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सोचिए परप्रांतियों के साथ क्या होता होगा। उनकी माताओं को जब अगवा करके किडनैप करके मनसे के लोग ऑफिस में लेके जाके उससे थप्पड़ मारते हैं। बड़ी सड़क पर एक व्यक्ति को 10-20 लोग मारते हैं। सोचिए क्या परिस्थिति आपने निर्माण किया है हिंदुओं को मारने का। ये कैसा कार्य आपने चालू कर दिया। और मैं यहाँ की सरकार जो देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार है, नपुंसक सरकार है। ये सरकार के कारण यहां पे आतंक का माहौल फैला रहे हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम खुल के बोलते हैं, जबरदस्ती करेगा जहां मराठी नहीं बोलता। ये हमारी आज से मुहिम चालू हो गई है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी आपके पास आकर जबरदस्ती बोले कि मराठी में बोल, संविधानिक हक है, आर्टिकल 19(1) का फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कोई आपके पास आकर जबरदस्ती करता है, ये सुनील शुक्ला, हमारे 128 एडवोकेट आपका मदद करेंगे। उस व्यक्ति पर एफआईआर करने का काम ये भाई करेगा आपका। आज से मुहिम चलाते हैं, जहां नहीं बोलता, जहां मराठी नहीं बोलता, हर एक व्यक्ति वीडियो बनाकर डाले ताकि सरकार की आंख खुले, कान खुले। और ऐसे नालायक जो पार्टी चला रहे हैं, अपने बच्चों का जान ले रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो। सुनील शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाया है, यह भी हम एविडेंस के आधार पर डालेंगे। राज ठाकरे पर एफआईआर करा के रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।